अमेठी की जगह रायबरेली से लड़ते, पर प्रियंका को अमेठी से लड़ना चाहिए था। कम से कम ये तो होता कि हां लड़े, मैदान नहीं छोड़ा। यशवंत, देखिए, सच्चाई जितनी बातें कही जा रही हैं, अगेन मानक सच्चाई ये है कि बातें सब सही साबित होंगी रिजल्ट के आने के बाद। हाँ। जो बातें हम आज कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, मास्टर स्ट्रोक था कि नहीं था, सही किया कि गलत किया, ये सब अब तो रिजल्ट आने के बाद में समझ में आए। हाँ, इतना जरूर है कि भाजपा के प्रवक्ता का जो एक कहना था लाइन की, अमेठी में चाहे रायबरेली में, दरअसल अब गढ़ तो सपा का है। अब ये बात सही है राजकुमार जी कि अब मैं तारीफ में भी ये बात बोलूंगा तो शायद हो सकता है कि वो उसमें सकुचा है, वो बहुत प्यारे हमारे मित्र हैं उस चीज में। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव का अगर हम आंकड़ा उठा रहे हैं, जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग लड़े थे, उस समय अमेठी में कांग्रेस को 15% वोट भी नहीं मिले थे, अगर हम 5 लोकसभा इलाकों की बात कर लें, और समाजवादी पार्टी जो थी वो करीब करीब 35% वोट के साथ में वहां पर नंबर लगी थी। मतलब सेम वही स्थिति जो है आप रायबरेली की उठाएं तो भी पाएंगे। तो सच्चाई तो देखिए मानक ये है कि दरअसल गढ़ वहां पे सपा का है। अगर आप विपक्ष के वोटों की बात करें अब, तो गढ़ अब वो सपा का है। और पिछले कई लोकसभा चुनाव में ये बात भी उतनी ही सच है कि सपा और बसपा के प्रॉक्सी सपोर्ट के कारण कांग्रेस को इन सीटों पे हमेशा जीत और जीत का सहारा मिलता रहा है। और कांग्रेस का एक तरह से ओवरऑल ग्राफ यूपी में जो गिरा, वो पिछले विधानसभा चुनाव में गिरते गिरते 2.5% पे आ गया। तो ये अब कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस की जो लड़ाई अब रायबरेली और अमेठी की भी है, वो दरअसल सपा के कंधों पे बैठ के ही है। ये एक फैक्ट है। हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है, सही है। ये एक फैक्ट है। हाँ, ओके। अब ऐसे में केवल एक यही रह जाता है कि उस लड़ाई में जब आप एक हैवी वेट या एक लाइट वेट जब ये बात करते हैं, तो जिस समय स्मृति ईरानी गई थी 2014 में लड़ाने के लिए, तो स्मृति ईरानी तो लाइट वेट कैंडिडेट थी ना। 2014 की अगर आप राजनीति की बात करें, उस समय तक तो केंद्र में मंत्री भी नहीं बनी थी वो, कोई ऐसा उनका बड़ा प्रोफाइल नहीं था। और ठीक है, उनकी एक व्यक्तिगत छवि, व्यक्तिगत चमक अपने व्यक्तिगत प्रोफेशनल सक्सेस के कारण जरूर थी, ठीक है। लेकिन उस लाइट वेट कैंडिडेट को भी लड़ा करके 2 बार लगातार इन्वेस्ट करके और 19 तक में इन्वेस्ट मतलब उनके लगातार जाने के कारण फिर 19 में वो जीत के निकली। तो वो एक लड़ाई ने उनको लाइट वेट से हैवी वेट्स और हैवी वेट से सुपर हैवी वेट उस तरीके की कैटेगरी में लाके खड़ा किया। अब सवाल यह है कि इस स्ट्रैटेजी में क्या ये बेहतर नहीं होता कि हम सीधी लड़ाई लेते या नहीं? एब्सोल्युटली। अब संजय जी देखिए, मेरी बात ये है, हाँ, मेरी बात समझने की ये है। हाँ। और मुझे कभी कभी ये लगता है कि शायद चूंकि वायनाड इतनी सुरक्षित और अच्छी जगह राहुल जी के लिए है कि वो जीतने ही वाले हैं लगभग, मतलब इसमें कोई संदेह किसी को नहीं, मतलब हम कम से कम संजय भाई को और मुझे नहीं है, बाकी लोगों को संदेह हो तो वो अपने कारणों से होगा कि वायनाड कांग्रेस के लिए सुरक्षित सीट है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब संजय जी और अपूर्व भी लीजिएगा, संजय भाई से कंफर्म भी कर लीजिएगा इस बात को, ऐसा न लगे कि मैं उनके भी नहीं बिल्कुल, हाँ वो तो देखिए। लेकिन हाँ, बेहतर ये होता शायद कि लड़ाई अगर इसे हेड ऑन कहते हैं वो लेने की अगर होती, तो हेड ऑन लड़ाई लेने में मुझे चिंता केवल एक है कि जो अब नैरेटिव अमेठी छोड़ने का नैरेटिव है, वो अमेठी छोड़ने का नैरेटिव कांग्रेस को कितना भारी पड़ेगा ये एक अलग विषय है। मुझे चिंता यह है कि शायद वो सपा को भी भारी पड़ेगा, वो शायद ममता बनर्जी को भी भारी पड़ेगा। जो एक अपोजिशन अलायंस की जो बात है, अपोजिशन अलायंस में जो रीजनल पार्टी के नेता जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी कहीं ये नैरेटिव बिल्कुल सही है। ओके यशवंत, टाइम खत्म हो जाएगा। संजय जी एक कमेंट चाह रहा हूं आपसे जाते जाते, जैसा अगर मुझे कहा जाता, मेरे हाथ में होता रणनीति बनाना संजय जी, तो मैं तो दोनों को उतारता, राहुल को अमेठी से उतारता, प्रियंका गांधी को रायबरेली से, या सीटें बदलता लेकिन दोनों को वहीं से उतारता। आप क्या करते अगर संजय जी आपके हाथ में होती है रणनीति? नहीं, मैं भी अपने घर में अपने मित्रों से एक चर्चा करता था, हाँ। जिसकी आप कह रहे हैं बात कि प्रियंका गांधी को अमेठी से उतारना चाहिए था और राहुल गांधी अब जहां से लड़ रहे हैं वहां से उतारना चाहिए था, पार्टी की रणनीति के हिसाब से, पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए। और दूसरी बात यह भी है कि यह आरोप ना लगे कि आप भाग खड़े हुए, भले ही आप दोनों सीटें हार जाए, लेकिन कम से कम लड़ाई से भागना नहीं चाहिए। मतलब ये एक संदेश जा रहा है, ऐसा लगता है कि आप बच रहे हैं,
तो मैं भी यही कहता कि सबसे अच्छी स्ट्रेटजी वही होती पार्टी की, लेकिन अपनी पार्टी की कोई मजबूरी रही होगी, अपनी स्ट्रेटजी है वो पार्टी जाने, पार्टी डिसाइड की। ओके, इसीलिए इस डिबेट में हमने विश्लेषण किया है, तय ये 4 जून को होगा कि ये मास्टर स्ट्रोक था या फिर वाकई राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी डर गए। बहुत बहुत धन्यवाद आज इस शो में आने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी।